अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उर्दू मीडियम वालों के लिए टॉपिक देखेंगे, दैट इज दी रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग का मतलब होता है किसी चीज का गोल सर्कल में रोटेट करना। कहते हैं अगर कोई चीज रोलिंग फ्रिक्शन है मतलब कोई सर्कल में रोटेट कर या रोटेशन वाली केस है, उसमें जो फ्रिक्शन होगी उसको देखते हैं। कहते हैं इससे पहले हम लोगों ने स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन जिनका हमने अभी तक मुताला किया उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में ना हमने देखा था स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर स्लाइड कर रही है, जिसमें अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो आपने एक टेबल की एग्जांपल ली थी कि टेबल में आपके पास एक बुक है, ये वाली, ये एक बॉक्स था जो टेबल के ऊपर था। जब ये इसके ऊपर वैसे पड़ा हुआ था, फोर्स लग रही थी तो इसके ऑपोजिट फ्रिक्शन लग रही थी, इसको हमने स्टैटिक कहा था। और लेकिन जैसे आपने इसके अंदर वजन बढ़ा दिया था तो फोर्स बढ़ गई थी, ये थोड़ा सा आगे की तरफ स्लाइड कर रहा था, तो मूव करने की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स थी वो कौन सी थी? वो हमारे पास थी काइनेटिक फ्रिक्शन थी। अब हमारे पास कहते हैं ये जो बेसिकली हमने पढ़ी थी ये सारे दोनों स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन की थी, जिसमें एक बॉक्स जो था वो टेबल के ऊपर स्लाइड कर रहा था, मतलब उसको घसीटा जा रहा था टेबल के ऊपर। एक और किस्म की भी फ्रिक्शन होती है जिसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। कहते हैं यहाँ पे हम एक और नई किस्म की फ्रिक्शन पढ़ेंगे जिसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन है क्या? कहते हैं जब कोई शय किसी सतह पर लुढ़कती है तो इस पर अमल करने वाली फोर्स जो है उसको फ्रिक्शन कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है। मतलब कोई चीज़ जो है किसी सतह के ऊपर जो है वो मूव कर रही है, लुढ़क रही है, मतलब सर्कल में रोटेट कर रही है, तो हम कहते हैं उसके ऊपर फ्रिक्शन कौन सी है? रोलिंग फ्रिक्शन है। जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं माइंड आपको बताऊं, अगर गाड़ी के टायर की, तो ये आपने देखा होगा ये रोटेट कर रहा होता है। अब इसके दरमियान और यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगी वो रोलिंग फ्रिक्शन होगी। कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन का तस्वर पहिए के साथ किया जाता है, मतलब गाड़ी का पहिया उसके साथ इसको रिलेट करवाया जाता है। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम देखते हैं कि पहियों वाली चीज को उसी जिसामत के बगैर पहियों वाली चीज के मुकाबले में कम फ्रिक्शन फेस करनी पड़ती है। कहते हैं अगर आप देखें ना इस तरह का जिसके पहिए हों या कोई ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कोई इस तरह का बॉक्स है, ठीक है, कोई भी चीज है, मशीनरी है, कोई भी चीज है, ठीक है, आप इसके नीचे पहिए लगा दो, ठीक है, या फिर आप इसी तरह की एक मशीनरी लो, कोई भी चीज लो जिसके ऊपर आप नीचे कोई पहिए नहीं लगाते। अब ये जमीन के ऊपर मूव करेगी ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इन कांटेक्ट होगा वो पहिए होंगे, तो सिर्फ यहाँ पे फ्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी या यहाँ पे। लेकिन अगर कोई आप ऐसी चीज लेते हो जिसके नीचे कोई पहिए नहीं है, आप उसी को जमीन के ऊपर घसीट रहे हो, आगे पीछे लेके जा रहे हो, तो ये सारे का सारा जो इसका नीचे वाला एरिया ये फ्रिक्शन फील करेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होगी। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर कोई दो इस्लाम लेते हैं जिसके नीचे पहिए होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया सिर्फ ये जमीन के साथ इन टच है या ये जमीन के साथ इतना सा सरफेस एरिया इन टच है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम होती है, बजाय उसके कि जहाँ पे आपके पास चीज के नीचे कोई पहिए नहीं होते उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होती है। कहते हैं इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल देखें, कहते हैं जो बॉल बेरिंग्स होते हैं वो भी वही अहम किरदार अदा करते हैं भी जो पहिए अदा कर रहे होते हैं। कहते हैं बॉल बेरिंग्स का भी काम यही होता है जो पहिए अदा कर रहे होते हैं। बॉल बेरिंग्स हमारे पास होते हैं क्या है? अच्छा, ये हमारे पास ना ये सर्कुलर फॉर्म में ये होते हैं, इसको बॉल बेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली गाड़ियों में, मशीनरी वगैरह में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मैं आपको इसको शो भी करवाऊं तो ये देखिए यहाँ पे इसने शो भी किया हुआ है कि इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, कि ये गाड़ी है उसके टायर्स वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका काम भी बेसिकली यही होता है कि चीज़ों को मूव करवाना, जो हम लोग बात कर रहे हैं। कहते हैं ये वही काम करते हैं जो पहिए अदा कर रहे होते हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीनों को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इनकी बॉल बेरिंग इस्तेमाल हो, कि मतलब मशीनों के नीचे ना ये बॉल बेरिंग लगा देते हैं। इसका काम भी ये होता है कि मशीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है। सिर्फ ये होता है कि इनकी शेप जो होती है वो टायरों की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। स्टील की फॉर्म में ये बने होते हैं, तो इसको अक्सर मशीनरी के नीचे लगा दिया जाता है। कहते हैं ताकि हरकत करने वाले पुर्जे बॉल बेरिंग की मदद से हरकत करें, जिससे फ्रिक्शन कम होती है। जैसे मैंने आपको यही कहा कि ये टायर्स वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, इसके जब इसको यूज़ करते हैं शाइनी सा होता है, मतलब इसमें रगड़ वगैरह कम लगती है, तो हम कहते हैं फ्रिक्शन कम होती है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 100 गुना तक कम होती है। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया क्यों कम होती है, क्योंकि अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप बॉल बेरिंग्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो एरिया इन कंटेक्ट होता है वो कम होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे पहिए वगैरह लगा दूँ तो मेरे पास ये जो ज़मीन के साथ होगा ये सिर्फ पहिए इन टच होंगे, तो फ्रिक्शन सिर्फ पहियों को फील करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई आप बॉक्स को
किसी चीज़ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर घसीटना शुरू करते हैं जिसके नीचे कोई पहिए वगैरह कुछ नहीं है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी। कितने ज़्यादा गुना ज़्यादा होती है? 100 गुना ज़्यादा होती है। कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस पर, रोलिंग फ्रिक्शन इसलिए कम होती है क्योंकि पहिया और सतह जिस पर लुढ़कता है के दरमियान बाहम घसीटने की हरकत नहीं होती। मैंने यही बात की कि जब आप इसके ऊपर मूव करवाते हो तो इसको घसीट नहीं रहे होते, सिर्फ ये वाले जो हमारे पास पहिए होते हैं ये इन टच होते हैं। पहिया सिर्फ एक नुक्ते पर सतह को टच करता है, घिसटता नहीं है। मैंने यही बात की है कि पहिए इन टच होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं, वो घसीटा नहीं जा रहा होता। लेकिन यहाँ पे ये पूरे का पूरा जो सरफेस एरिया है वो इन टच होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन ज्यादा होती है इस केस के निस्बत। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि फ्रिक्शन अगर हो रही है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है या रोलिंग फ्रिक्शन है, इसको कम कैसे कर सकते हैं। कहते हैं सबसे पहले इसको कम करने का एक तरीका है कि एक दूसरे के साथ रगड़ कर चलने वाले पुर्जों को पॉलिश करके ज्यादा मुलायम कर दीजिए। कहते हैं अगर कोई रगड़ लग रही है ना, उसको पॉलिश कर दे। पॉलिश क्या हो जाएगा, वो हमारे पास उसकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी, खुरदरापन खत्म हो जाएगा, तो वो आराम से मूव कर सकते हैं, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। सेकेंड इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ठोस सतहों के निस्बत मायात की फ्रिक्शन कम होती है। कहते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, माया चीजें होती है, उनकी फ्रिक्शन कम होती है। इसके लिए क्या करें, मशीनरी के पुर्जों के दरमियान तेल या ग्रीस लगा दें। कहते हैं इसके लिए कि क्या होगा कि अगर मशीनरी के कोई पुर्जे वगैरह जैसे बाल बेरिंग वगैरह कुछ भी हैं, उनमें या तो उसके ऊपर तेल लगा दिया जाता है या हल्का सा उसको ऑयल लगा दिया जाता है, ग्रीस वगैरह लगा दी जाती है। इसकी एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में अगर कोई दरवाज़ा है, उसकी कुंडी वगैरह ना से नहीं लग रही होती, मुश्किल से लग रही होती है, तो क्या किया जाता है, उसको तेल लगा दिया जाता है, क्योंकि उस केस में ना फ्रिक्शन कम हो जाती है। थर्ड केस है, कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है। अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है क्योंकि हमारे पास जो इन कंटेक्ट एरिया होता है वो कम होता है, मतलब सिर्फ पहिए होते हैं जो चल रहे होते हैं, ज़्यादा रगड़ नहीं लग रही होती है। इसलिए मशीनों में स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील करने के लिए बार बेरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह बारी मशीनरी के नीचे पहिए लगा दिए जाते हैं। मैंने यही बात की है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बाल बेरिंग्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। ये पहियों में होता है कि शाइनी सी मेटल के इस तरह के व्हील्स वगैरह होते हैं, इसके ऊपर बाद में टायर वगैरह इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो या तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर मशीनरी के नीचे जो है पहिए लगा दिए जाते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जिस पर रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है। आगे कहते हैं फ्रिक्शन की फोर्स सिर्फ ठोस अशिया के दरमियान नहीं होती। कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ठोस चीज़ों के दरमियान नहीं होती, बल्कि तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ भी हवा या पानी में से गुजरते हुए फ्रिक्शन का सामना करते हैं। कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ में से गुजरेगी तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स लगती है। जैसे अगर कोई चीज़ हवा में से गुजर रही है तो हवा क्या करती है, डायरेक्शन में उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लगाती है, मतलब उसको मूव नहीं करने देती। पानी में से कोई अगर बहरी जहाज गुजर रहा है तो वो भी उसको मूव नहीं करेगा, पानी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन की फोर्स लगाएगी। कहते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, अगर किसी सवारी का फ्रंट चिपटा हो तो इससे हवा या पानी की ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। कहते हैं चिपटा का मतलब है अगर कोई जो चीज़ है वो समथिंग लाइक दिस, कि ये हॉरिजेंटल है, मतलब फ्लैट है, यहाँ पे जो इसको फेस करनी पड़ेगी, ये सारी की सारी हवा फेस करनी पड़ेगी, वो सारी जो हवा की मज़ाहमत है वो फेस करनी पड़ेगी, तो हम कहते हैं फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। इसलिए हवा पानी में से गुजरने वाली सवारियों की बॉडी स्ट्रीम लाइन यानी तिरछी या नोकदार होती है। कहते हैं इसके कंपैरिजन में अगर ये मैं गाड़ी का स्ट्रक्चर देखूँ कि गाड़ी बनी के साथ होती है, तो ये नोकदार बनी होती है। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है कि ये जो सारी की सारी हवा है ना, वो यहाँ पे इसको फेस नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो इसके ऊपर से होकर गुजर जाती है। आप इसको इस तरह से गाड़ी नहीं बनाते कि जो इसका फ्रंट है वो चिपटा हुआ हो, मतलब वो इस तरह से फ्लैट हो, बल्कि आप इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा तिरछा या नोकदार बना देते हैं कि हवा जो ऊपर से गुजर जाए, बल्कि लेकिन उसको मज़ाहमत ना फेस करनी पड़े, उसको अपोज ना करें, ताकि हवा या पानी की मज़ाहमत कम से कम हो। इसी तरह हवा गाड़ी की तिरछी सतह के ऊपर से बासानी गुजर जाती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल ये दे दिए, तो वो वहाँ पे स्टक नहीं हो जाती कि यहाँ पे जितनी होगी बच्चे वो स्टक हो जाएगी, वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, अपोजिट फोर्स। लेकिन अगर आप उसको तिरछा बनाओगे तो वो स्टक नहीं होगी, बल्कि वो उसके ऊपर से गुजर जाएगी। इस अंदाज से हवा के गुजरने को स्ट्रीमलाइन बहाव भी कहते हैं। इसको स्ट्रीमलाइन, ये जो हमारे पास इसके ऊपर इस तरह से अगर गुजर रही है तो हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन बहाव है। या आगे फर्दर क्लासेस में ना हमारे पास होता है स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट में डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसको सिर्फ इसी तरह से याद रखें। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है वैसे लाइंस की फॉर्म में एक रेगुलर वे में मूव करना। मतलब अभी ये देखें, ये हवा की जो मूव कर रही है, ये एक दूसरे को क्रॉस तो नहीं करी, ठीक है, एक दूसरे को टच नहीं करी, तो वो बड़ी स्मूथली मूव ऑन कर जाती है। तो इस तरह के फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। एक गाड़ी के ऊपर से स्ट्रीमलाइन का बहाव वो कहते हैं गाड़ी में दिखाया भी गया है। जो गाड़ियाँ इस तरह डिज़ाइन की जाती है, इनका फ्रंट नोक
दारों इन्हें स्ट्रीम लाइंड कहा जाता है। तो ऐसी गाड़ियाँ जो इस तरह से होती हैं जिनका फ्रंट जो होता है वो इस तरह से नुकीला होता है, उसको हम लोग कौन सी गाड़ियाँ कहते हैं? स्ट्रीम लाइंड गाड़ियाँ भी कहते हैं। तो ये कुछ कह लें सजेशंस हैं कि फ्रिक्शन जिससे कम हो सके, कि आप पॉलिश कर दें चीज़ों को, तेल लगा दें, ग्रीस लगा दें, नोकदार बना दें, स्लाइडिंग फ्रिक्शन पहिए वगैरह लगा दें रोलिंग फ्रिक्शन मतलब के लिए। तो ये सजेशंस हैं। ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फ्रिक्शन कम करने के तरीके क्या हैं, तो इसमें ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। और इसके अलावा हमने रोलिंग फ्रिक्शन किया था कि आप इसका बता सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्यों कम होती है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर एक्सरसाइज में देखें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है तो वो देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन है, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम होती है। तो इसमें आप एग्जाम्पल दे दें, वो जो हमने कहा था ना कि मैं इसको अगर हाईलाइट करवाऊँ पैसेज में से, तो इसका आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो पहिए इन कंटेक्ट होते हैं और वो मूव कर रहे होते हैं, उसको घसीटा नहीं जा रहा होता पूरे के पूरे जिस्म को। ठीक है, तो ये उसका आंसर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज में सिर्फ यही क्वेश्चन है कि स्लाइडिंग वाला रोलिंग फ्रिक्शन क्यों कम होती है। इसके अलावा मैंने आपको चैप्टर के अंदर से बता दिया कि इंडिविजुअली ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फ्रिक्शन कम करने के तरीके कौन से हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन होती क्या है, इसकी आप यहाँ से डेफिनेशन कर सकते हैं कि जब कोई शय किसी दूसरी शय के ऊपर, सतह के ऊपर लुढ़क रही होती है, तो उसको स्लाइड कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आ जाएगी। बाकी स्टिल कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, हाफिज़।